भूतों की रक्षक मिस्ट्री गर्ल रजनी की माँ है, इसलिए उसने पुलिस वाले को पैसे देकर उसे जेल से छुड़वाया। लेकिन वो मेहुल को बताती है कि यश और उसकी किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, वो तो सिर्फ यश की फ्रेंड है। रजनी, अब हमें कैसे भी करके तुम्हारी माँ तक पहुँचना होगा। क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, मेरी माँ तो भूतों के साथ रहती है, इसलिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मामला बहुत सीरियस हो गया है, मुझे कैसे भी करके यश को बचाना होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन सेंड करके बोलता है, आलिया, यश की जान खतरे में है, तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ जाओ और अपनी और यश की गन भी लेके आना। अय्या, मेरी गन तो भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर में है। आलिया तुरंत अपनी बाइक साइंटिस्ट के घर की तरफ मोड़ लेती है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुँचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता C साइंटिस्ट तक जाता है। कुछ इस तरह से आलिया रास्ता C लेती है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाती है। करने लगती है, आग जलाने लगती है। आज वो यश को मारने वाली थी। आग में सबसे पहले दूध डालती है, फिर दही डालती है और फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल देती है और भूतों की रक्षक यज्ञ शुरू कर देती है। और उधर मेहुल आलिया और रजनी के साथ भूतों की रक्षक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मेहुल बार बार रजनी से भूतों की रक्षक के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो उसकी माँ थी। देखो रजनी, भूतों के रक्षक तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से उसका पता कर सकती हो। सर, अगर जंगल में कोई भूत मिल जाए तो उसकी मदद से मैं पता कर सकती हूँ। सर, भूतों की बात सुनकर मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत आलिया, रजनी हमारे साथ है और वो भूतों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। भूतों की रक्षक को ढूंढते ढूंढते मेहुल, आलिया और रजनी एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। मेहुल को प्यास लग रही थी, लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा था। मेहुल तालाब के पानी को गौर से देखता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है, लेकिन मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, तालाब का पानी बहुत गंदा है, फिर उसमें परछाई कैसे दिख सकती है? क्योंकि गंदे पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है। इसी से मेहुल को डाउट होता है। मेहुल तुरंत रजनी को आवाज लगाता है, रजनी जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। रजनी तुरंत दौड़कर तालाब के पास आती है, लेकिन जैसे ही रजनी तालाब के पास आती है उसकी घड़ी में कुछ एक्टिविटी होने लगती है। यहाँ पर तो भूत है। इंटरेस्टिंग। रजनी अपनी स्पेशल वॉच की मदद से भूत की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेती है और तालाब के अंदर छलांग लगा देती है। जैसे ही रजनी तालाब के अंदर डूब जाती है, मेहुल एकदम घबरा जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद रजनी भूत को पकड़कर तालाब से बाहर आ जाती है। रजनी, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो। और आलिया देखो कितना डरपोक निकली। मेहुल की बात सुनकर आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो मेहुल से कहती है, सर, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो क्या है कि भूतों से मुझे डर लगता है, इसलिए पेड़ पर चढ़ गई थी। हाँ, मुझे पता है आलिया, तुम बहादुर हो। अब जल्दी से नीचे आ जाओ। इसके बाद रजनी उस भूत से भूतों के रक्षक के बारे में पूछताछ करती है तो वो भूत कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे घोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता बताना होगा। मुझे इस मनुष्य की दुनिया से आजाद होना है। रास्ता हमें तो नहीं पता है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो यश तुम्हारी मदद कर देगा घोस्ट वर्ल्ड तक जाने के लिए। इसके बाद वो भूत बताता है कि भूतों की रक्षक ने यश द घोस्ट हंटर को उत्तर दिशा की तरफ एक हवेली में किडनैप करके रखा है और वो आज रात उसकी बलि देने वाली है, जिससे वो भूतों की महारानी बन सके। इतना सुनते ही मेहुल एकदम घबरा जाता है। रजनी, हमें जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, यश की जान खतरे में है। रजनी उस भूत को छोड़ देती है और कहती है, यश को छुड़ाने के बाद हम यहाँ आएंगे और घोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता तुम्हें बता देंगे। और इसके बाद मेहुल, रजनी और आलिया उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते हैं। आगे चलकर जंगल में एक जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें चारों दिशा की इंफॉर्मेशन थी। बोर्ड को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये बोर्ड नकली है। लॉजिकल आदमी मेहुल को कैसे समझा कि ये बोर्ड नकली है? सोचिए सोचिए। सामने की तरफ सूरज डूबने वाला है और जिस तरफ सूरज डूब रहा है उस तरफ उत्तर दिशा लिखा हुआ है। इसका मतलब बोर्ड नकली है। सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है। मेहुल अपनी कैलकुलेशन लगाकर उत्तर दिशा पता कर लेता है और वो लोग उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। ऐसा खुलते ही रजनी तुरंत हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर रजनी की माँ भूतों की रक्षक यज्ञ कर रही थी और उसने जज को एक प्रिजन में बेहोश करके लटका रखा था। रजनी तुरंत अपने माँ के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरा अच्छा दोस्त है। इस छोकरे ने मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था और ये भूतों को पकड़ के रखता है, उन्हें परेशान करता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रजनी अपनी माँ से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन भूतों की रक्षक उसकी एक नहीं सुनती। फाइनली रजनी यश को बचाने का उपाय सोचने लगती है। अगर मैंने गन से प्रिजन की रस्सी को तोड़ दिया तो प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाएगा और यश बाहर आ जाएगा।
लेकिन भूतों के रक्षक ने यश को जिस जगह पर लटका कर रखा था उसके नीचे गर्म कोयला बिछा हुआ था। मतलब प्रिजन जैसे ही नीचे गिरेगा यश जल जाएगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे प्रिजन भी टूट जाए और यश को कोई दिक्कत भी ना हो? सोचिए सोचिए। गर्म कोयले के बगल में पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है। रजनी ब्लास्टिंग गन से पहले फायर कर उस पानी के बर्तन को तोड़ देती है। उसका सारा पानी गर्म कोयले पर गिर जाता है और कोयला ठंडा हो जाता है। इसके बाद रजनी अगली फायर से प्रिजन की रस्सी तोड़ देती है और प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाता है, बना लेती है। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर मेहुल आलिया से कहता है, आलिया अपनी गन लेकर तैयार हो जाओ, लगता है रजनी हमें अंदर बुला रही है। मेहुल और आलिया तुरंत दौड़ लगाकर हवेली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हवेली के बाहर खड़े दोनों भूत मेहुल और आलिया के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मेहुल और आलिया फायर गन से फायरिंग करने लगते हैं, जिससे भूत पीछे हटने लगते हैं। आलिया लगातार भूतों के ऊपर फायरिंग कर रही थी और मेहुल अंदर जाने का रास्ता खोल रहा था। तभी अचानक एक भूत अपने जादू से एक बड़ी चट्टान उठाकर मेहुल की तरफ फेंक देता है। चट्टान तेजी से मेहुल की तरफ आ रही थी। मेहुल नीचे झुक जाता है और चट्टान जाकर हवेली के दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे हवेली का दरवाजा टूट जाता है। वाह क्या बात है सर, आपने भूत से ही दरवाजा खुलवा लिया। मेरी तारीफ करना बंद करो और पीछे देखो, भूत तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। मेहुल तुरंत अपनी फायर गन से दोनों भूतों पे आग छोड़ता है। आग से भूत पीछे हो जाते हैं और इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर रजनी भूतों के रक्षक से लड़ रही थी और बगल में यश बेहोश पड़ा था। आलिया तुम जाकर यश को देखो, मैं भूतों के रक्षक से निपटता हूँ। आलिया यश की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक भूतों की रक्षक एक मंत्र पढ़ती है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो यश दिखाई देने लगते हैं और दोनों यश की कंडीशन बिल्कुल सेम थी। मतलब दोनों यश बेहोश थे, लेकिन उन दोनों में से एक यश नकली है। आलिया तुरंत समझ जाती है कि दोनों में कौन सा यश नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन सा यश नकली है, ए या बी? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, जब यश प्रिजन के साथ नीचे गिरा था तो प्रिजन टूट गया था और उसके बहुत सारे टुकड़े यश के आसपास पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे वाले यश को ध्यान से देखिए, उसके पास जो कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब कांच के टुकड़ों के आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। जबकि यश जब प्रिजन में बंद था तो प्रिजन ट्रांसपेरेंट था। इसका मतलब दूसरा वाला यश नकली है। आलिया तुरंत पहले वाले यश के पास जाती है और उसे जगाने लगता है। मतलब दूसरा वाला यश नकली है। आलिया तुरंत पहले वाले यश के पास जाती है और उसे जगाने लगती है। यश को होश आ जाता है। अरे यार, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? मुझे पूरा यकीन था मेहुल मुझे बचाने जरूर आएगा। इसके बाद यश खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन यश काफी वीक फील कर रहा था क्योंकि भूतों के रक्षक ने उसकी बहुत पिटाई की थी। भूतों की रक्षक अपने जादू से मेहुल और रजनी से फाइट कर रही थी। मेहुल फायर गन से भूतों की रक्षक को परेशान कर रहा था और रजनी अपनी जादुई घड़ी से जादू कर रही थी। मेहुल यश को देख लेता है। यश पीछे से मेहुल को अंगूठा दिखाता है और मेहुल भूतों की रक्षक को उलझा कर रखता है। लेकिन भूतों के रक्षक एक मंत्र पढ़कर जादू कर देती है, जिससे मेहुल की फायर गन टूट जाती है और मेहुल हवा में उड़ने लगता है। आलिया कुछ करो, अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। हवा में उड़ने के बाद मेहुल नीचे गिरने लगता है। आलिया मेहुल को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मेहुल नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। इतने में यश पीछे से जाकर भूतों के रक्षक के पैर खींच देता है और भूतों के रक्षक मुंह के बल नीचे गिर जाती है। मौका पाकर रजनी भूतों के रक्षक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भूतों के रक्षक अपने जादू से दो डुप्लीकेट रक्षक बना देती है। अब वहाँ एक नहीं बल्कि तीन भूतों के रक्षक थी। यश और रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि असली वाली भूतों के रक्षक कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं असली कौन हो सकती है? सोचिए सोचिए। दूसरी वाली को ध्यान से देखिए, उसकी नाक लाल है और अभी अभी यश ने उसका पैर खींच दिया था, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी और उसकी नाक लाल हो गई थी। यश तुरंत दूसरी वाली के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूतों के रक्षक अपना जादू करके यश की बॉडी में आग लगा